श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन महीने का आखिरी सोमवार 19 अगस्त 2024 के दिन पड़ रहा है। जिस तरीके से दोस्तों सावन महीने का पहला सोमवार बहुत ही विशेष होता है, उसी तरीके से सावन महीने का आखिरी सोमवार मतलब कि 19 अगस्त के दिन पड़ने वाला जो सोमवार है भाई, वो भी बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि वो सावन महीने का आखिरी सोमवार है। और इस बार का सावन भी बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इस बार का सावन शुरू भी सोमवार के दिन से हुआ था और समापन भी जो है सोमवार के दिन पर ही हो रहा है। इसीलिए आप लोगों को 19 अगस्त के दिन सावन महीने के आखिरी सोमवार को या 5वें सोमवार को 108 चावल के दाने वाला उपाय अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जरूर करना चाहिए। भले ही आपने 108 चावल के दाने वाला उपाय पहले कभी कर लिया होगा, पर दोस्तों इस सावन महीने के आखिरी सोमवार का मौका बिल्कुल अपने हाथ से मत जाने देना। ये सोमवार से लेकर सोमवार तक का जो सावन का महीना है, ये आपको बार बार देखने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है वो आप लोग इस दिन जरूर करना। अब इस उपाय को आप लोगों को कैसे है वो आप ध्यान से सुनना। देखो, उपाय की जो छोटी छोटी बारीक चीजें होती है भाई, वो आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर उपाय में आप गलती करते हो तो पूर्ण रूप से आपको उपाय का फल नहीं मिल पाता है। इसलिए आप लोग 108 चावल के दाने वाले उपाय को अच्छे से समझना, उसके बाद ही करना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे, अगर आपके पास 108 चावल के दाने नहीं है तो आपको और कौन कौन सी सामग्री है जो कि आप चढ़ा सकते हैं, है ना। तो भाई सबसे पहली चीज हम लोग जान लेते हैं कि ये उपाय आपको करना किस लिए है। तो देखो, ये वाला उपाय आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करना है। आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो कि लंबे समय से रुकी हुई है, अटकी हुई है, जिसके लिए आपने सारे प्रयास करके देख लिए हैं, सारी चीजें करके देखनी है, पर जब भी आपकी वह मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, तो भाई उस जगह पर आप लोगों को अपना ये वाला जो उपाय है ये जरूर करना चाहिए। अब इस उपाय में आपको क्या करना है वो आप लोग यहां पर बहुत ही ध्यान से सुनिए। देखिए, ये वाला जो उपाय है ये घर में से सभी सदस्य भी कर सकते हैं, और घर का एक बड़ा सदस्य अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए भी कर सकता है। अपनी किसी भी एक मनोकामना पूर्ति के लिए आप अपना 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है इसे कर सकते हो। 100 चावल के दाने वाला जो उपाय है ये आपको सावन महीने के आखिरी सोमवार 5वें सोमवार मतलब 19 अगस्त 2024 के दिन यहां पर करना है। इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। करना क्या है, सबसे पहले हमें यहां पर आवश्यकता जो पड़ने वाली है वो 108 चावल के दाने की पड़ने वाली है। ये 108 चावल के दाने जो होंगे ये आपको कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। ये आपको अपने ही घर के रसोई घर में, जहां पर आप प्रतिदिन जो है अपने घर में चावल बनाते हैं भोजन में भाई, वहीं से आप लोगों को चावल लेने हैं। कच्चे चावल लेने हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो करना क्या है, जब भी आप उपाय कर रहे हो भाई, सावन महीने के आखिरी सोमवार को सुबह या शाम के समय किसी एक टाइम ही करना है, दोनों टाइम नहीं करना है ना। कोई व्यक्ति अगर ऐसा हो कि भाई वो दो मनोकामना के लिए दोनों टाइम उपाय करे तो वो फिर उपाय कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है। एक टाइम ही उपाय करना और एक ही मनोकामना के लिए करना है ना। तो करना क्या है भाई, सुबह के समय अगर उपाय कर रहे हो तो भाई अपने 108 चावल के दाने जो है कुछ समय पहले से ही जो है यहां पर आप लोगों को निकाल कर रखने पड़ेंगे, है ना। अब जो 108 चावल के दाने आप लोग ले रहे हो उनको निकालने के लिए क्या नियम है वो भी सुन लो। देखो, सबसे पहले आप लोग अपने चावल के दानों, एक मुट्ठी चावल के दाने या एक कटोरी चावल के दाने अलग से निकाल कर रख लो, ठीक है। जैसे ही निकाल कर रख लेते हो उसके बाद में जो आपके चावल के दाने हैं उन चावल के दानों में से एक एक चावल का दाना अच्छे से छांटो कि भाई कोई भी दाना टूटा हुआ या कटापीटा या दाग वाला नहीं होना चाहिए। जो 108 चावल के दाने आप लोग उपाय के लिए ले रहे हो, क्योंकि आपने जो चावल के दाने लिए होंगे उसमें कुछ दाने टूटे हुए भी होंगे, कुछ कटे पीटे भी होंगे, कुछ दाग वाले भी होंगे, तो उन दानों को आप लोगों को नहीं लेना है इस उपाय में। कौन से दाने लेना है, जो बिल्कुल साबुत हों, सहके हों, बड़े दाने हों, है ना। सिर्फ वो चावल के दाने आप लोगों को लेना और उनमें से जो है 108 चावल के दाने आप लोगों को अच्छे से निकालकर छांटकर जो है अलग से रख लेना है।
108 चावल के दाने जैसे ही आप लोग अलग से निकाल कर रख लेते हो, उसके बाद में आप इसे या तो किसी कटोरी में रख लेना या तो किसी कागज की पुड़िया में बांध देना है, ताकि आपकी एक भी चावल का दाना जो है इधर उधर ना हो और आपका उपाय अच्छे से पूर्ण हो जाए। ठीक है, देखो उपाय जब भी आप करो, चाहे सुबह करो चाहे शाम को करो, खाली उपाय की सामग्री लेकर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। जैसे सुबह के समय कर रहे हो तो भाई सावन महीने का आखिरी सोमवार रहेगा तो 1 लोटा या 2 लोटा जरूर लेकर जाना। इसके साथ में जो भी आपकी सामग्री है वो सारी चीजें आप लोग लेकर जा सकते हो, पर अगर उपाय कर रहे हो तो कम से कम 1 जल या 2 लोटा जल जरूर लेकर जाओ। उसके साथ में दोस्तों, अगर आप लोग यही उपाय 108 चावल उपाय शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो तो शाम के समय आप लोगों को जल लेकर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शाम के समय आप एक गोलबत्ती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक तैयार करके लेकर जा सकते हो। ठीक है, इस दीपक को जलाने से आपको भगवान की असीम कृपा मिलती है, मतलब भगवान आपकी मनोकामना अच्छे से पूर्ण कर देते हैं। ठीक है, तो शाम के समय अगर उपाय कर रहे हो ना तो ये दीपक जरूर जलाना। जो दीपक आपका मिट्टी का भी हो, आटे का भी हो सकता है, गोल बत्ती उसके अंदर रखना है और शुद्ध देसी गाय का घी उसके अंदर डालना है। इस तरीके से आप लोगों को दीपक जलाकर जो है शाम के समय लेकर जाना है ना घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, घर से तैयार करके लेकर जाना है और अपनी माचिस लेकर जाना है। उस दीपक को अपनी माचिस से शिवजी के मंदिर में बैठकर जलाना है। उसके बाद आप लोगों को अपना उपाय करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग उपाय के लिए करने के लिए अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर पहुंचो तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, भगवान की पूजा करना है। जैसे कि सुबह के समय गए हुए 1 लोटा जल 2 लोटा जल जोड़ चढ़ाना है, वो चढ़ा दो। जो आपकी पूजन सामग्री है उससे जो पूजन करना चाहते हो वो पूजन कर लो। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को उपाय करना है, पहले जाके उपाय नहीं करना है। उसी तरीके से शाम के समय की बात करें तो पहले जाकर आप अपना जो घी का दीपक है उसको जला देना। घी के दीपक को जलाने के बाद आपका फिर जो उपाय है भाई उसे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको अपने 108 चावल के दाने अपने साथ में लेकर जाने पड़ेंगे और शिवजी के शिवलिंग के पास में आप लोगों को बैठ जाना है। जब आपकी पूजन अर्चना हो जाए और आप उपाय करने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है, तो भाई जैसे ही आप लोग शिवलिंग के पास में बैठ जाते हो, अब आप क्या करना है वो आप लोग बहुत ध्यान से सुनो। देखो, आपकी पूजा अर्चना हो गई। अब आपकी जो 108 चावल के दाने हैं वो आप अपने सामने निकालकर रख लो। जमीन पर मत रखना। कागज की पूड़ी है तो उसे खोलकर रख लेना, कटोरी है तो उसे अपने सामने रख लेना। और ये वाला जो उपाय है ये एक आपकी सीधे हाथ की तैलीली से होगा। इस बात का भी यहां पर आप लोग ध्यान रखना। तो करना क्या है, अब आप लोगों को ये जो 108 चावल के दाने हैं ये आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं, पर ध्यान रखना एक साथ नहीं चढ़ाने हैं, एक एक करके चढ़ाने हैं। कैसे चढ़ाओगे? देखो, आपके सामने शिवलिंग होगा, आपके सामने चावल के दाने भी, तो आपको मात्र पहला चावल का दाना उठाना है। सपोज करो 1 चावल का दाना उठाना है और श्री शिवाय नमस्तु भीयम मन ही मन बोलना है या मुख से बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। ठीक है, फिर उसी तरीके से दूसरे चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तु भीयम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्तु भीयम बोल देना है। उसी तरीके से तीसरे चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तु भीयम बोलना है और उसी शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से हर चावल के दाने को चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तु भीयम का जाप जरूर करना है। कुछ लोग भाई आप ये भी करेंगे कि भाई क्या हम एक साथ जो है चावल के दाने नहीं चढ़ा सकते? तो देखो, अगर उपाय का आपको जल्दी फल चाहिए और पूर्ण फल चाहिए और अच्छा फल चाहिए, आपको लगता है कि आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होनी चाहिए, तो आपको उपाय इसी तरीके से करना है। चावल चढ़ाने में कुछ नहीं है, 1 चावल का दाना भी अगर पूरे विश्वास से चढ़ाओ तो भगवान जरूर सुनते हैं। तो भाई ये जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है इसका फल बहुत बड़ा होकर मिलता है, क्योंकि 1 चावल के दाने चढ़ाने पे आपको कितना कुछ मिलता है। तो सोचो, यहां पर तो आप एक चावल का दाना श्री शिवाय नमस्तु भीयम मूल मंत्र का जाप करते हुए आप चढ़ाओगे तो आपके भगवान शिव जी क्यों नहीं आपकी मनोकामना क्यों पूर्ण नहीं करेंगे? तो आपको एक साथ ये चावल के दाने शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है, आपको एक एक करके ही चढ़ाना है।
तो भाई इस बात का भी ध्यान रखना, आपको अपने हाथ से सीधे हाथ की थैली से शिवलिंग के ऊपर ही अपना चावल का दाना चढ़ाना है। भले ही फिर वो बाद में शिवलिंग पर आ जाए, कोई जल चढ़ा रहा है तो शिवलिंग पर गिर जाए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर आपको चढ़ाना है शिवलिंग पर ही है और हर एक के एक एक दाना ही चढ़ाना है। और हर दाने को चढ़ाते समय श्री का आपको जाप करते जाना है। अब जैसे ही आप लोगों का आखिरी वाला जो चावल कराना है, ये 108वां चावल का दाना है, वो आपकी सीधे हाथ की थैली आता है। उसके बाद में आपको उस चावल के दाने को चढ़ाते समय भी उस आखिरी वाले चावल के दाने को चढ़ा देना है और उसके बाद में अपनी वो मनोकामना भूलना है जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। देखो, सावन महीने का आखिरी सोमवार रहेगा, सावन महीने का आखिरी दिन रहेगा। सोमवार से लेकर सोमवार तक का ये सावन महीना है। भाई इस सावन महीने के इस सोमवार को अगर आपने इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करते हुए या 108 चावल के दाने एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद अगर आपने अपनी मनोकामना बोली ना, तो आप मनोकामना जरूर पूर्ण होनी है। ये बात तो आप लोग पक्की लिखकर ले लो, क्योंकि भाई ये दिन ही इतना विशेष है। पर ये आपके ऊपर पूरा निर्भर करता है कि आप उपाय को किस तरीके से कर रहे हो। हम तो आपको छोटी छोटी चीजें बताते हैं, तो भाई आपको इन छोटी छोटी चीजों का बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखना है और अपना ये जो 108 चावल वाला उपाय है इसे अच्छे से ध्यान से और ध्यानपूर्वक यहां पर करना है ताकि आपको उपाय का अच्छे से फल मिल सके। तो आखिरी वाला जब चावल आपका चढ़ जाए, पूरे 108 चावल के दाने के करके, तो भाई आखिरी वाला जब चढ़ जाए तो उसके बाद में आपको भगवान से अपनी मनोकामना बोलनी है। पहले नहीं, आपकी जिस भी प्रकार की दुख और परेशानी हो जिसके लिए आप लोग अपने ये वाला उपाय कर रहे हो, अपनी वह दुख और परेशानी भगवान के सामने बैठकर हाथ जोड़कर विनती करके आप लोग बोल देना, ठीक है। उसके बाद भगवान को ले लेना, उसके बाद में आप लोग अपने घर पर वापस आ जाना। देखो, अब यहाँ पर एक हम आपको बात और बता देते हैं। देखो, अगर सुबह के समय आप लोग जा रहे हो ना, तो भाई शिवलिंग पर चढ़े हुए जो जल होगा, जो जलधारी से नीचे कर रहा होगा, उसका कुछ भाग अपने लोटे के अंदर जरूर लेकर आना, क्योंकि सावन महीने का जो जल होता है ना, उसका अलग ही महत्व होता है। और सावन महीने का आखिरी होगा, 5वां सोमवार होगा, तो भाई उस जल को लाकर आप आचमन जरूर करना भगवान से प्रार्थना करके, और अपने घर परिवार के मतलब सभी सदस्यों के ऊपर थोड़ा छिड़क भी सकते हो और अपने घर में भी उसे छिड़क सकते हो ताकि आपके घर परिवार में सुख और शांति जो है सदैव बनी रहे। उसी तरीके से दोस्तों, शाम के समय कर रहे हो तो शाम के समय आप लोगों को जल लाने की जरूरत नहीं है, मात्र भगवान से आप प्रार्थना कर लेना अपना दीपक को जलाने के बाद और उपाय करने के बाद। पहले दीपक जलाओगे फिर उपाय करोगे, किसी एक ही टाइम उपाय करना है। बस हमने आपको बता दिया कि अगर कोई व्यक्ति सुबह उपाय ना कर पाए तो भाई वो समय अपना ये वाला जो उपाय है ये कर सकता है। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि भाई 108 चावल के दाने अगर आपके पास ना हो तो भाई और कौन सी ऐसी सामग्री है जो 108 आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो। देखो, हमने उपाय आपको 108 चावल के दाने वाला बताया, पर ये 108 चावल के दाने हटाकर आप 108 अगर बेलपत्र भी ले रहे हो, 108 अगर हरे मुंह के दाने भी ले रहे हो, तो भी अगर आप लोग ये 108 चावल के दाने या 108 बेलपत्र या 108 हरे मुंह के दाने एक एक करके इसी विधि से इसी उपाय को करते हुए करते हो ना, तो आपको पूर्ण रूप से यहां पर मिल जाएगा। जैसे हमने चावल के दाने आपको बताए, आप एक एक बेलपत्र ले लो, 108 बेलपत्र ले लो और एक एक करके चढ़ाओ और शिवाय नमस्ते बोलते जाओ। हरे मुंह के दाने ले लो तो वो ले लो और एक एक करके चढ़ाओ, शिवाय नमस्ते बोलते जाओ। उपाय एक ही रहेगा, बस आप लोग सामग्री बदल सकते हो। अब ये सामग्री आप वो ले सकते हो जो शिवलिंग पर चढ़ती है। सफेद फूल भी शिवलिंग पर चढ़ता है, गुलाब का फूल भी शिवलिंग पर चढ़ता है। आपको जो आसानी से मिल जाए। 108, देखो 108 का अलग महत्व होता है, 11 का अलग महत्व होता है, 51 का अलग महत्व होता है, पर 108 सामग्रियों का अलग। तो 108 चावल के दाने हमने आपको इसलिए बताए क्योंकि ये सबसे आसानी से आप लोगों को मिल जाते हैं। बाकी अगर किसी और का मन है कि भाई हमें तो बेलपत्र लेना है, या हमें हरे मुंह के दाने लेना है, या हमें सफेद फूल लेना है, वो शिवलिंग पर चढ़ाना है एक एक करके 108, तो भाई वो आपकी मर्जी है। पर चावल के दाने आप लोगों को लोगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो सबको वो आपको जो है बहुत आसानी से यहां पर मिल जाएंगे। और दोस्तों, हम आपको बता दें, ये मौका बार बार नहीं आता है।
इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना, इस मौके का फायदा जरूर उठाना। अगर इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने में आपको इस सावन महीने की आखिरी को कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।